पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को राहत देने का ऐलान किया है। चन्नी ने कहा कि किसानों के पानी और बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। वहीं पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर गृह मंत्री अनिल विज ने कसा तंज। बोले, जो इंजन एक एक कदम टॉस करके चलता हो, पंजाब का क्या हाल होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। हाई लेवल कमेटी के साथ बुलाई गई बैठक में किसानों के न पहुंचने पर बोले विज, बातचीत प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा, हम उच्चतम न्यायालय को बता देंगे कि हमने प्रयास किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला हिसार जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन बृजलाल के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने बहबलपुर पहुंचे। सुरजेवाला ने दिवंगत आत्मा को याद कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पंजाब में मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब के 95% विधायकों ने पार्टी हाईकमान को पंजाब मुख्यमंत्री को बदलने की मांग की थी। विधायक दल की मांग के बाद ही मुख्यमंत्री परिवर्तन पर विचार किया गया। वहीं पंजाब में नए मुख्यमंत्री को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब में अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर साबित किया कि वो गरीब कमजोर वर्ग को सशक्त करने को लेकर प्रयासरत है। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है, जल्द ही ये बदलाव देखने को मिलेगा। पलवल पहुंचे बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज ने जिला कार्य समिति की बैठक की। उन्होंने बताया कि जिला कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें कई निर्णयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में चल रही उठापटक को लेकर पंजाब कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कंबोज ने कहा कि कैप्टन ने सीएम पद से इस्तीफा किसानों पर दिए गए अपने बयान के चलते नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस में चल रही कलह के चलते दिया है। गोहाना के खानपुर में स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस की छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर कक्षा में अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। क्लास लेने के दौरान प्रोफेसर के अश्लील भाषा का प्रयोग करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग को लेकर एमबीबीएस की छात्राओं ने मेडिकल के डायरेक्टर से मिलकर प्रोफेसर को टर्मिनेट करने की मांग की है। वहीं मामले को बढ़ता देख मेडिकल के डायरेक्टर ने तुरंत इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी को गठित कर पूरे मामले की जांच कर 3 दिन में सौंपने को कहा। 6 महीने से बंद हरियाणा के प्राइमरी स्कूल पूरी तरह से खुले। पहली से लेकर तीसरी की कक्षाएं लगनी शुरू हुई। ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। सोनीपत में पहली से तीसरी कक्षा के छात्रों में उत्साह देखने को मिला। गांव शहजादपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 85% बच्चे स्कूल पहुंचे। वहीं झज्जर में शिक्षकों ने कहा कि सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस दी गई थी उसी का पालन करते हुए बच्चों को बुलाया गया है। गेट पर सैनिटाइजेशन का कार्य करके बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। गुरुग्राम में टीचर ने बताया कि बच्चों को स्कूल आने के लिए अपने अभिभावकों की अनुमति जरूरी है। इस आदेश को लेकर कई निजी स्कूल एक फॉर्म भरवाकर अभिभावकों से जानकारी ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शहीद हुआ हरियाणा का लाल। फतेहाबाद के गांव हांसावाला के रहने वाले थे शहीद जयपाल। सीएम और डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर दुख जताया। जींद के बद्दोवाल टोल प्लाजा पर किसान नेता घासी राम नैन की 4थी बरसी मनाई गई। इस मौके पर किसान नेता नरेश टिकैत, जोगिंदर उग्राहा, दर्शनपाल सिंह और रल्दू राम मानसा समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने दिल्ली की ओर सीमाओं पर रास्ते को खोलने को लेकर कहा कि सर्विस रोड खोलने को लेकर तैयार हैं, लेकिन जहां हम बैठे हैं उसके खोलने के लिए कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क हमने नहीं, दिल्ली पुलिस ने बंद की है। इसके साथ ही दर्शनपाल सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों पर बीजेपी सरकार की नैतिक और राजनीतिक हार हो चुकी है। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया। इसी के तहत सोनीपत में भारत बंद को सफल बनाने के लिए अलग अलग माध्यम से कमेटी बनाकर भारत बंद में सहयोग करने की अपील की। सोनीपत के पंचायत भवन में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले युवा और किसानों ने बाइक रैली निकालकर लोगों से भारत बंद को सफल बनाने की अपील की।
वहीं सिरसा में युवा संघ चतरगढ़ पट्टी की ओर से बाबा रामदेव जी का 17वां जागरण आयोजित किया गया, जिसमें सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के अनुज गोविंद कांडा ने ज्योति प्रज्वलित की। श्री बाबा तारा जी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने आयोजन समिति को 21,000 रुपए की सहयोग राशि भी भेंट की। जागरण में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे गोविंद कांडा ने कहा कि रामदेव जी के शिव मात्र के प्रति दया, गुरु महिमा, पुरुषार्थ और मानव के गौरव को महत्व दिया। वो समाज के सुधारक थे। इस मौके पर आयोजन समिति की ओर से गोविंद कांडा को सम्मानित भी किया गया। श्री अग्रवाल सेवा सदन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान मनमोहन गोयल ने की, जबकि विशेष रूप से श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने शिरकत की। महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाने को लेकर अग्रवाल समाज के लोगों ने अपने विचार भी रखे। सभी ने जयंती समारोह धूमधाम से मनाने को लेकर सहमति दी। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए गोविंद कांडा ने कहा कि अग्रवंश के महाराजा अग्रसेन की जयंती सभी समाज के लोगों को एकजुटता से मनानी चाहिए। उन्होंने समाज के लोगों से भी एकजुटता से जयंती मनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही गोविंद कांडा ने जयंती समारोह के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विधायक भाई गोपाल कांडा के प्रयासों से अग्रवाल सेवा सदन और अरुण वंश सेवा सदन को बेशकीमती भूमि मिली है। इस भूमि पर शानदार भवन का निर्माण समाज के सहयोग से होगा। वहीं सिरसा के पुलिस लाइन स्थित निजी स्कूल में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने शिरकत की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बेहतर शिक्षा के माध्यम से ही उच्च लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन स्थित इस स्कूल में पुलिसकर्मियों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपना और अपने मां बाप का नाम रोशन करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पौधारोपण का कार्यक्रम स्कूल की तरफ से रखा गया है। कोशिश की जाएगी कि इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रखे जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जा सकें। गोहाना के गांव खानपुर में स्थित बीपीएस महिला कॉलेज में अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों को समझौते के 6 महीने बाद भी उनका बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला, जिससे नाराज अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर आंदोलन पर जाने की चेतावनी दी। यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 19 सितंबर 2019 को उनके लिए 57,700 रुपए वेतन लागू करवाने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर धरना किया गया था। समझौते के बाद भी नहीं मिला बढ़ा हुआ वेतन, लेकिन बाद में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मध्यस्थता से समझौता हुआ था, जिसमें सहमति बनी थी कि असिस्टेंट प्रोफेसरों को बढ़ा हुआ वेतन फरवरी माह के 7 मार्च तक दे दिया जाएगा, जो अब तक नहीं मिला है। इसी से नाराज होकर अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। वहीं फरीदाबाद में गत्ते के गोदाम में भीषण आग लगी, जिसकी सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग क्यों लगी, अभी इसकी जानकारी नहीं लगी। वहीं सिरसा में चोरी का हैरत अंगेज मामला सामने आया, जहां एक गिरोह के लोग खरीदारी करने के बहाने दुकानों से मोबाइल की चोरी को अंजाम देते हैं। ताजा मामला सूरत गढ़िया बाजार का है, जहां बीती शाम करीब 7 बजे एक युवक युवती दुकान में आते हैं और 20 मिनट तक दुकान में खरीदारी करते हैं, जिसके बाद वे मौका पाकर आईफोन चोरी कर ले जाते हैं। जब दुकान मालिक को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें युवक और युवती के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री एंड प्ले स्कूल में तब्दील करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बाकायदा आंगनबाड़ी वर्करों को इस बारे में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं सोमवार को लगातार 5वें दिन चल रहे ट्रेनिंग कैंप में बच्चों को प्ले स्कूल में करवाई जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के बारे में ट्रेनर्स को जानकारियां दी गई। इसके साथ ही बच्चों के रखरखाव, पढ़ाई और खेलकूद के प्रति बच्चों को जोड़ने जैसी जानकारियां यहां उपलब्ध करवाई गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन प्ले स्कूलों में दाखिला लें और शुरुआती दौर की शिक्षा ग्रहण कर सकें। अंबाला में एक 27 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया। मृतक की पहचान अर्जुन के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि अर्जुन पर देर रात कुछ युवकों ने हमला कर दिया था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में 2 युवक और 1 महिला को शामिल है। मृतक के परिजनों का कहना है कि मामूली कहासुनी को लेकर कुछ युवकों ने अर्जुन पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी गई। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस बार धान की फसल अच्छी होगी। बारिश के कारण इलाके के तालाब और जोहड़ लबालब भरे हैं। वहीं गोहाना में भारी बारिश के बाद दर्जनों गांव में जलभराव। खेतों से बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण किसान परेशान। बारिश के पानी के कारण धान के साथ साथ कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा खराब हुआ। किसानों ने बताया कि बारिश की वजह से उनके खेतों में बारिश का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी फसलें खराब हो गई है। प्रशासन का कहना है कि 100 पंप सेट पानी निकासी के लिए लगवाए गए हैं। तो वहीं अफसरों की लापरवाही के कारण फतेहाबाद डिपो की 74 बसों के पहिए थमे। बताया जा रहा है कि रोडवेज के बसों का बीमा समाप्त हो चुका है, जिसके कारण बसों को नहीं चलाया जा रहा। फतेहाबाद डिपो की 74 बसें नहीं चलने के कारण रोडवेज को 3 से 4 लाख रुपए प्रतिदिन राजस्व का नुकसान हो रहा है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि बीमा अवधि समाप्त होने से पहले प्रशासन को अवगत करवाया गया था, मगर रोडवेज प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते रोडवेज डिपो को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। फतेहाबाद से दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर जाने वाले रूट प्रभावित। लोकल सर्विस भी बंद। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हो रही भारी परेशानी। रोडवेज प्रशासन की लापरवाही से खफा रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज परिसर में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही डीसी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं हरियाणा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने ओबीसी वर्ग को राजनीति और नौकरियों में सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रविवार को कर्णदेव कंबोज के बल्लभगढ़ पहुंचने पर रोड शो निकालकर ओबीसी वर्ग के महामंत्री रामेश्वर प्रजापति ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कर्णदेव कंबोज ने जिस तरीके से गुजरात मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग से मंत्री बनाए गए हैं, केंद्र में भी मंत्रिमंडल विस्तार में 18 मंत्री ओबीसी वर्ग से बनाए गए हैं, जिसे लेकर ओबीसी वर्ग में खुशी का माहौल है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हमने तो एक ही मुख्यमंत्री बदला, बीजेपी ने कई मुख्यमंत्री बदल दिए। विवेक बंसल ने कहा कि बीजेपी ने तो पूरे का पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया। विवेक बंसल ने आने वाले चुनाव में अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई है। इस दौरान तीनों कृषि कानूनों के बहाने उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 और राष्ट्रीय पोषक अभियान के तहत एनडीआरआई के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए कार्यक्रम में उपस्थित 220 महिला किसानों को संबोधित किया। महिला किसानों को संबोधित करते हुए एनडीआरआई के निदेशक ने मोटे अनाज पोषण का सस्ता और सुगम विकल्प भी है ये बताया। गेहूं और धान के उपयोग की वजह से मोटे अनाज का प्रयोग कम हुआ है, जिससे अनाज से मिलने वाले पोषण का स्तर कम हुआ है। उन्होंने बताया कि पूर्व में मक्का, बाजरा, रागी और कुट्टू जैसे मोटे अनाज इंसान खाने में इस्तेमाल करता था। इससे उन्हें काफी हद तक शरीर का पोषण अनाज से ही मिल जाता था। पुंडरी के विधायक ने मीडिया के सामने रखा अपना दर्द। रणधीर गोलन ने दुखी मन से कहा कि अफसरशाही पूरी तरह हावी है, विधायक की बात कोई नहीं सुनता। तहसील और पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। रणधीर गोलन ने कहा कि ऐसी चेयरमैनी का क्या फायदा जब कोई अधिकारी सुनता नहीं। रणधीर गोलन ने कहा कि अगर उनकी बात पर अमल नहीं किया गया तो जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, तीरंदाजी और क्रिकेट जैसे खेलों के साथ साथ अब सोहना क्षेत्र के बच्चे नौकायन खेल में खूब रुचि ले रहे हैं। अपना भविष्य संवारने के लिए करीब 2 दर्जन बच्चे अरावली की पहाड़ी पर बनी दमदमा झील में नौकायन खेल का अभ्यास कर रहे हैं।
इनमें से 8 बच्चे हरियाणा के करनाल में आयोजित की गई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल ला चुके हैं। फिलहाल ये सभी बच्चे 8 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए करनाल की करण झील पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल में होने वाली राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिता के लिए 6 बच्चों का चयन भी हो चुका है, जिसकी जानकारी नवनियुक्त नौकायन एसोसिएशन के राज्य उप प्रधान शिवराज खटाना ने दी। ये भी बताया जा रहा है कि 3 साल पहले पंचायती राज के उप निदेशक ऋषि डांगी ने इस क्षेत्र के युवाओं के लिए नौकायन खेल की पहल की थी। उन्होंने हरियाणा के एसोसिएशन का गठन किया था, जो आज क्षेत्र के गरीब बच्चों को फ्री में नौकायन खेल का प्रशिक्षण दे रहा है। हरियाणा एसोसिएशन की ओर से 17 अक्टूबर को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन दमदमा में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल शिक्षा और अन्य क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा में महिला कांस्टेबल के लिए 2 दिवसीय परीक्षा आयोजित करवाई गई, जिसके चलते रविवार को अंबाला की सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला। परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू की गई थी। परीक्षा सेंटर पर दूर से आने वाले परीक्षार्थियों और अभिभावकों में भारी रोष देखने को मिला। परीक्षार्थियों ने कहा कि सरकार ने 50 किलोमीटर के भीतर एग्जाम सेंटर देने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपनी बात पर खरी नहीं उतरी। वहीं सिरसा की रीड कोर्ट कॉलोनी में रविवार सुबह यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान बंद फाटक के नीचे से निकलने वालों, गलत साइड से रेलवे लाइन क्रॉस करने वालों और बुलेट से पटाखे छोड़ने चालकों के चालान काटे गए। कुछ वाहनों को इंपाउंड भी किया गया। इस दौरान 2 बुलेट बाइकों के 11,000 हजार के चालान काटे गए। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने मीडिया को बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। ट्रिपल राइडिंग करने वालों और बुलेट से पटाखे फोड़ने वालों के लिए विशेष रूप से चालान काटे जा रहे हैं। वहीं सिरसा में सीआरपीएफ का एक जवान खुद की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। 2 सरकारी अध्यापकों की रौबदारी ने सीआरपीएफ के जवान को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं मामले के अनुसार चत्तरगढ़ पट्टी निवासी सत्यवीर झारखंड में सीआरपीएफ में बतौर आईएएसआई ड्यूटी कर रहा है। जून के महीने में उसके पड़ोसी का विवाद उसके बच्चे चेतन के साथ हो गया था। मामला हुडा चौकी तक पहुंच गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। सत्यवीर का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इसके साथ ही जांच अधिकारी पर दबाव बना रहे हैं ताकि कार्रवाई न हो सके। वहीं हांसी में पूर्व फौजी हत्याकांड मामले में 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब इनामी राशि को भी 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। हत्या का सीसीटीवी भी पुलिस के पास है, लेकिन सीसीटीवी में हत्यारों की पहचान नहीं हो पा रही है। सीआईए टीम के इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी हत्यारों के बारे में जानकारी देगा उसे बढ़ी हुई इनामी राशि दी जाएगी। वहीं सिरसा की एमसी कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे युवक ने कमरे में चोरी की मामला दर्ज कराया है। सामान लेकर कुछ चोर घुसे और फरार हो गए। चोरी हुए सामान में 20,000 रुपए, मोबाइल और कागजात थे। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाया, जिसके बाद 23 वर्षीय पीड़ित बेटी ने पुलिस को इस मामले की शिकायत की। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त पिता ने वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त पीड़िता की मां और बहन घर से बाहर गए हुए थे। वारदात के बाद से ही आरोपी पिता फरार है। कैथल में रविवार को नगर परिषद कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने नगर परिषद के बाहर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने उनकी अनदेखी की। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाने वालों का मार्केट कमेटी के खिलाफ धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। यहां उन्होंने मार्केट कमेटी के अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों को मार्केट कमेटी ने रेहड़ी लगाने से साफ मना कर दिया है। मार्केट कमेटी ने सभी वेंडर को फीस जमा करवाने के आदेश दिए।
सोहना के भूडपाड़ा मोहल्ले में कार की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या, मृतक महिला के परिजनों का आरोप। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष कर रहा था कार की मांग। दहेज देने को लेकर बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। विवाहिता अपने खर्चे के लिए रुपए और खाने के लिए आटा तक अपने मायके से लेकर जाती थी। मृतक महिला के परिजनों का कहना है कि कई बार पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन घर में 2 वकील होने के कारण ससुराल पक्ष उनकी बेटी पर अत्याचार कर रहा था। फिलहाल मृतक महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 वकीलों सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं जींद में दलित समुदाय द्वारा बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा के आवास पर थाली बजाकर प्रदर्शन। 8 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मानी गई मांग। बीते दिनों सुनील नामक शख्स की नगर परिषद के ठेकेदार के माध्यम से आवारा पशु पकड़ते समय हादसे में मौत हो गई थी। दलित समुदाय के लोगों ने मृतक की पत्नी के लिए डीसी रेट की नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। दलित समुदाय का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 8 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मृतक का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया। वहीं प्रदेश में क्राइम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला अंबाला कैंट से सामने आया, जहां बीती देर रात काम से लौट रहे एक युवक को कुछ बदमाशों ने तेज धार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बल्लभगढ़ सोहना रोड पर एक ट्रक और बाइक की टक्कर हादसे में बाइक सवार युवक के दोनों पैर खत्म। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं रादौर में दर्दनाक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि शनिवार को रादौर के जुब्बल गांव के पास देर रात 3 वाहनों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक सहारनपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी लेकर कैथल जा रहे थे। जैसे ही वो जुब्बल गांव के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार फैजान और फरमान की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी में गणपति विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में करीब 8 लोग घायल हुए। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। कैथल में गणेश विसर्जन के दौरान नहर में डूबने से युवक की मौत। आसपास के लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने युवक की तलाशी की। चलिए, सुपरफास्ट 100 में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा।